एक जंगल में एक मोर रहता था। वो बहुत ही खूबसूरत था। जो कोई भी उस मोर को देखता था बस देखता ही रह जाता था। और जब वो पंख फैलाता था तो किसी का नजर ही नहीं हटता था। उसकी पंख बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की वजह से जंगल में कभी भी कोई त्योहार मनाते थे या फिर कभी भी कोई खुशियाँ मनाते थे, तभी सारे जानवर मोर को बुलाते थे नाचने के लिए। इसीलिए मोर का नाम था रंगम। मोर इससे बहुत खुश था क्योंकि सारे पशु पक्षी उसकी बहुत ही तारीफ करते थे। मगर रंगम के मन में हमेशा एक दुख रहती थी। ये बात उसको हमेशा खाई जा रही थी क्योंकि उसकी आवाज बहुत ही कठोर थी। जब भी कभी वो बोलती थी तो सारे जानवर उसकी आवाज सुन के बहुत हंसते थे। ये बात उसको बहुत ही बुरा लगता था। मैं क्या करूं, मेरा पूंछ इतना सुंदर है। जंगल के सारे जानवर मुझे इसीलिए बहुत पसंद करते हैं और जंगल में जो कोई भी त्योहार होता है सब मुझे बुलाते हैं नाचने के लिए। मगर मैं जब भी किसी को कुछ बोलता हूँ तो मेरी आवाज सुन के सारे हंस पड़ते हैं। न जाने क्यों मुझे ऐसी आवाज मिली। अगर मेरी आवाज कोयल की तरह होती तो कितना अच्छा होता। मेरी आवाज को भी सुनने के लिए सारे जानवर मेरे पास आते। कोई मेरे बात पर नहीं हंसता, सारे तारीफें ही करते। अब मैं क्या करूं? मैं जहाँ पर जाती हूँ कुछ भी बोलती हूँ सब मुझ पर हंसते हैं। इसलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। एक बार जंगल में एक मेला लगा हुआ था। सारे पशु पक्षी रंगम को बुलाए नाचने के लिए। रंगम बहुत ही अच्छा नाचा। उसका पूंछ देखकर सारे पशु पक्षी उसके तारीफ करने लगे। मगर जैसे ही रंगम कुछ गाना गाने लगी तो सारे पशु पक्षी इतनी जोर से हंसे, इतने जोर से हंसे, रंगम वहीं पर रो पड़ा और बहुत ही उदास होके वहाँ से चला आया। एक तालाब के किनारे बहुत दुखी होके वहीं पर खड़ा था। उस तालाब में एक हंस रहता था जो अपनी सुरीली आवाज के कारण जाना जाता था। हंस ने जैसे ही देखा रंगम वहाँ पर बहुत दुखी होके खड़ा है, हंस ने पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, क्यों इतने उदास हो? तो रंगम ने उसको अपनी सारी दुख बताई। हंस ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरे दोस्त, इस दुनिया में जो कोई भी प्राणी है, जितने सारे जीव है, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। मेरे दोस्त देखो, तुम्हारी पूंछ इतनी सुंदर है, इसीलिए सारे तुमको बुलाते हैं नाचने के लिए। मगर मेरी आवाज अच्छी है, मेरी आवाज को सुनकर मुझसे दो चार बात कोई कर लेता है। मगर मुझे कहाँ इतनी बड़ी महफिल मिलती है, मुझे तो कोई नहीं बुलाता। इसीलिए सबका कुछ न कुछ खास हुनर होता है, कुछ न कुछ खास गुण होता है। मेरा तो पूंछ ही नहीं है, मेरा तो पूंछ इतना सुंदर तुम्हारे जैसा नहीं है। इसीलिए भगवान ने सबको अपनी अपनी जगह पर खूबसूरत बनाया है, सबको कुछ न कुछ खासियत दी है। तुम्हारा पूंछ अच्छा है, मेरी आवाज अच्छी है। अगर हम इसको अपना ले तो हमारे जीवन में दुख ही नहीं रहेंगी। हम अपने अपने हुनर को लेके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मोर को ये बातें बहुत ही अच्छी लगी और वो अपनी खासियत को समझ पाई। इसी तरह उसको सारी बातें समझ में आ गई और वो हंस को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा। इसी तरह उसको जीवन जीने का उपाय पता चल गया। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।